निहारिका, यदि तुम्हारी शिकायत सबसे है तो सबको भी तुमसे शिकायत है। ऐसे हमेशा अपनी किस्मत को कोसना और जो किस्मत ने दिया उसके लिए कभी खुश रहती हो तुम? आखिर क्या नहीं है तुम्हारे पास? माता पिता, मायके में भाई भतीजा, ससुराल में भरा परिवार, खुद के भी 2 प्यारे प्यारे बच्चे। इतना कमाता है मनीष, खुद सिलाई से कितना कमाती हो? अपना घर, अपनी पहचान, और क्या चाहिए इंसान को? खुश रहना सीखो। ये बचपन से तुम्हारी आदत है। जो मिला है उसका आदर न करके जो नहीं मिला उसकी शिकायत करना। जिंदगी सबको सब कुछ नहीं देती, ये जानती नहीं हो क्या? और जो दिया है वो कम है क्या? आखिर तुम ये सब कहकर ऐसा व्यवहार कर क्या जिताना चाहती हो? उससे तुम्हें मिलता क्या है? सुकून? निहारिका अपनी माँ से ऐसे सब शब्द सुन अवाक रह गई। निहारिका 4 बहन 2 भाई हैं। तीनों बहन के पति सरकारी सर्विस में थे, दोनों भाई भी सरकारी सर्विस में। ससुराल में इसके पति के अलावा दोनों ज्येष्ठ और एक देवर भी सरकारी जॉब में। एक नंदोई थे, वो भी सरकारी पद पर थे। बस निहारिका के पति मनीष MBA किए हुए थे, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे। और इसी बात की निहारिका को हमेशा शिकायत रहती थी कि सबके सब सरकारी कर्मचारी हैं, सिर्फ मेरी ही फूटी किस्मत, मेरे पति प्राइवेट कमाते हैं। वो कहती, न माँ ने मेरी जिंदगी के बारे में सोचा और न ही मेरी सास ने मेरे पति को इस लायक बनाया। सभी बहनें मुझे कम समझती है, भाभियाँ भी मुझसे ज्यादा अन्य बहनों को भाव देती है। देवरानी जेठानी तो मुझे कभी परिवार का हिस्सा समझती ही नहीं, मुझे छोड़ के सब अपना अपना काम निपटा लेती है, कोई भी बात मुझसे शेयर नहीं करती। और सास भी मुझसे ज्यादा उन लोगों को प्यार देती है। इस बात को लेकर निहारिका कभी पति से, कभी सास से, तो कभी माँ से उलझ जाती थी। सभी रिश्तेदारों से उसका रिश्ता कटा कटा ही रहता था। वो पति से कहती, आप में आत्मसम्मान नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप क्या समझेंगे एक सरकारी नौकरी की कीमत? आपके खुद के भाई ही आपको कम समझते हैं, लेकिन आपका जमीर नहीं जगता। माँ माई के बुलाती तो कहती, कैसे आओ, इनको क्या सरकारी नौकरी है, बड़ी मुश्किल से घर चलता है हमारा। जबकि कमाई में मनीष किसी से कम नहीं था, लेकिन निहारिका की सोच अन्य सभी से बिल्कुल नीचे थी। वो सरकारी नौकरी के मोह में गिरकर अपने सभी रिश्तों को खराब कर रही थी और कभी कभार चुप चुप ही रहती। लोग तो उससे बात करने से भी कतराने लगे, जबकि उसने भ्रम पाल लिया था कि सभी मुझे अनदेखा कर रहे हैं। जबकि लोग समझ चुके थे कि इसे फोबिया हो गया है, जिसके कारण ये हमेशा चिड़चिड़ी रहती है। सब तो पीछा छुड़ा लेंगे, पर निहारिका की माँ को उसकी चिंता लगी रहती थी। वो हर किसी को समझाती, अरे समय के साथ निहारिका समझ जाएगी। यहाँ तक कि मनीष भी अपनी सास से निहारिका की शिकायत लगाता, माँ जी, आप अभी भी अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी पति ढूंढ दीजिए। इसने अपने को एक भ्रम में कैद कर लिया है कि उसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, क्योंकि पति को सरकारी नौकरी जो नहीं है। जबकि माँ जी, मैं अपने सभी भाइयों से ज्यादा कमाता हूँ। पर निहारिका कहती, हाँ, सरकारी नौकरी की फैसिलिटी तो नहीं है ना। मनीष कहता, पर कम भी तो नहीं है। निहारिका और मनीष का पति पत्नी का रिश्ता भी खराब हो रहा था। माँ जी, उसे जो कुछ जिंदगी से मिला था उसमें वो खुशी न ढूंढ सकी। हाँ बेटा, मैं समझ रही हूँ, मुझसे भी ढंग से बात नहीं करती। मुझे भी बहुत दुख होता है अपनी बेटी के लिए। आप इसे डॉक्टर को दिखाइए। मनीष बिना निहारिका को बताए निहारिका के बारे में डॉक्टर से सलाह ली, तो उसे हकीकत से रूबरू कराने कहा गया। साथ ही कुछ दवाइयाँ दी गई। कहा गया कि वो जो है वो नहीं देख पा रही है, वो जो नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोच रही है। फिर माँ ने निहारिका को आईना दिखाया और माँ बार बार कहती, जो है उसे देखो, तुम सबसे बेहतर हो, प्राइवेट रहकर भी बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हो, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हम सब तुमको प्यार करते हैं और प्यार देना ही चाहते हैं। देखो, मनीष तो घर में दूसरे भाइयों से ज्यादा कमाता है, फिर किस बात की चिंता? किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता, वो देखो। इस बातों का निहारिका पर असर हो रहा था
और धीरे धीरे दवाई भी असर कर रही थी। निहारिका बदल रही थी, खुद की अहमियत समझ आ रही थी, मनीष से भी प्यार से पेश आती। आखिर माँ की मेहनत और मनीष का साथ काम आया। आज निहारिका बहुत खुश है। न किसी से उससे न किसी को उससे कोई शिकायत है। दोस्तों, आपको हमेशा दूसरों की खूबियों के सामने अपनी खूबियां कम ही लगती है। सामने वाले इंसान के प्रभाव में आकर या उसकी सफलताओं से आपको ईर्ष्या महसूस होती है और बहुत से लोग अपनी इस आदत को कमजोरी मानकर बदल लेते हैं, पर दूसरों से अपनी तुलना करके हम कभी खुश नहीं रह सकते। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।